हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सब। चलो, कल जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए थे, वो सॉल्व करेंगे अभी। ओके, आई होप आप सबने वो सॉल्व कर लिए होंगे अभी। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि आपने बराबर किया है या नहीं। ये वो 10 क्वेश्चंस। ओके, चलो, मैं इसका एक फोटो ले लेता हूँ तो बार बार अपने को ऊपर ना आना पड़े। तुम्हारे पास तो लिखे होंगे सब। चलो, पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर्स लिए आपने? 6 और 1, करेक्ट। सॉरी, 6 और 1 तो नहीं आ सकते हम, क्या है, 4 और 3, करेक्ट, 4 और 3। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या सोचा हमने यहाँ पे? 4 इंटू 3 12, मल्टीप्लीकेशन 12 आया, और 4 और 3 7, करेक्ट। तो ये फिर कॉमन निकला x, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 4 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 एंड x प्लस 4 is equal to 0, therefore x is equal to -3 या x is equal to -4, correct. Next, second, x square plus 9x plus 20 is equal to 0. X square plus 9x plus 20 is equal to 0. यहाँ पे क्या फैक्टर्स आएंगे? 5 और 4, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x into bracket x plus 5 plus 4 into bracket x plus 5 is equal to 0. X plus 4 and x plus 5 is equal to 0. तो x is equal to -4 और -5। ये समझ आ रहा है ना? करेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36, नहीं 13x, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। क्या करने का इसका? एक्स स्क्वायर, क्या फैक्टर्स आएंगे? 9 एंड 4, 9 4 जा 36 एंड 9 प्लस 4 13, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x इंटू ब्रैकेट x प्लस 9 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4 और -9, करेक्ट। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे भी फैक्टर्स क्या है, 2 और 3 हो सकते हैं क्या, 2 और 3 हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, 2 और 3 से प्रॉब्लम क्या आएगा मालूम है क्या, 2 और 3 से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये 6 का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर लूँ 2 और 3 अगर मैंने लिया तो 2 इंटू 3 में करते हो तो 6 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा है। या फिर मैं -2 -3 लिया तो भी +6 ही आ रहा है, और मैं ये ले भी नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि मुझे सम चाहिए +5। तो मैं कौन सा ले सकता हूँ, सिर्फ 2 और 3 ही ले सकता हूँ, और अगर मैं 2 और 3 लेता हूँ तो वो 6 आ रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव 6 आ रहा है, मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए -6, है ना। तो ये नहीं जमेगा, तो फिर कौन से फैक्टर्स लेने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा 6 और 1। अभी 6 और 1 लेते टाइम पे ये -6 है ना, तो इसका मतलब कोई तो भी एक नंबर इसके अंदर का माइनस में, आइदर 6 और 1 कुछ तो माइनस है। फिर मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि माइनस कौन सा और प्लस कौन सा, तो ये 5x जो है, जो मुझे सम 5 चाहिए, तो वो पॉजिटिव है, तो मुझे बड़े नंबर को पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा, छोटे नंबर को निगेटिव। तो फिर ये मिलके जाएगा 5, और +6 इंटू -1 बन जाएगा -6। तो ये फैक्टर्स बराबर बैठे, ठीक है। चलो अभी करते हैं x²। अभी यहाँ पे जरूरी है क्या पहले 6x लेना, नहीं, अभी आपने +6x लेके किया होगा ना, मैं देखो -x लेके करता हूँ, आंसर सेम आएगा, x² -x +6x -6 इज इक्वल टू 0, x इंटू ब्रैकेट x -1 प्लस 6 इंटू ब्रैकेट x -1 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 6 और x -1 इज इक्वल टू 0, therefore x is equal to 6, sorry -6 और +1, करेक्ट। ये मिला x की वैल्यूज। ये कौन सा फोर्थ हो गया हमारा, अभी फिफ्थ। 2x² प्लस 10x प्लस 12, 2x² प्लस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो मुझे अभी एडिशन कितनी चाहिए, एडिशन मुझे चाहिए 10, और मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, 12। 12 चाहिए क्या मल्टीप्लिकेशन, नहीं, क्या चाहिए, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही AC लेना पड़ता है अपने को, AC, राइट। चलो फिर अभी कौन से ऐसे नंबर से जहाँ पे उसका समेशन आ रहा है 10 और मल्टीप्लिकेशन 24, तो वो आ रहे हैं 6 और 4, करेक्ट। 6 + 4 10, 6 इंटू 4 24, ओके। तो फिर मैं अभी लिखता हूँ 2x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर 2x, एक मिनट, फिर 2x इंटू ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आइदर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल है, x इज इक्वल टू -3, इधर अपने को ढूंढना पड़ेगा 2x इज इक्वल टू -4, therefore x is equal to -4/2, x is equal to -2, तो therefore x is equal to either -2 या -3, ओके। चलिए नेक्स्ट लो, अभी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 3x² 3x² -7x -10 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, सॉरी पहले एडिशन लिख लेते, पहले एडिशन कितना आना चाहिए -7, और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए -10 इंटू 3 इज इक्वल टू -30। ये ऐसा करके देखने का क्वेश्चन में भी, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभार ओरली करते टाइम पे 10 इंटू 3 30 ले सकते हो आप डायरेक्टली, बट एक्चुअली मुझे चाहिए -30 है ना, -30, और सम कितना चाहिए -7, मल्टीप्लिकेशन चाहिए -30। फिर क्या करूँ मैं इसके लिए बताओ। मैं दो नंबर ऐसे चूज करता हूँ जहाँ पे -7 आएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आएगा -30, क्या हो सकता है ऐसे -10 एंड +3, करेक्ट, ये दो नंबर रहेंगे जो कि वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे एक्चुअली में, करेक्ट। तो फिर ये आएगा 3x² माइनस नहीं +3x -10x -10 इज इक्वल टू 0, 3x इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 -10 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x -10 इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये सॉल्व कर दे। 3x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आइदर 10/3 और -1, दोनों में आंसर करेक्ट है तुम्हारे, ओके। चलिए कौन सा था, 6 था ये, यस क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अभी नेक्स्ट लेंगे 7th, x² -14x प्लस 49, x² -14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये आएगा x² -7x है ना, क्योंकि -7 इंटू -7 प्लस 49, और -7 प्लस -7 -14x, -7x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। x इंटू ब्रैकेट x -7 इंटू ब्रैकेट x -7 इज इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0, या फिर x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7। देयरफॉर x की यहाँ पे एक ही वैल्यू मुझे मिली, यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं मिले, x इज इक्वल टू 7। ये जानबूझ के डाला गया था क्वेश्चन, आगे आपको कुछ मैं प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा। किसकी प्रॉपर्टीज, ये जो रूट्स आते हैं ना सॉल्यूशंस, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग √b² - 4ac करके देखें और उसका आंसर क्या आता है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे या 1 आएगा। जो आंसर्स आएंगे वो रैशनल आएंगे या इरेशनल आएंगे, वो अलग अलग आएंगे या इक्वल आएंगे, वो हम आगे चल के हम वो सीखेंगे अभी। तो उसके लिए मैंने ना ये आपको क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पे देखो एक ही आंसर आ रहा है आपका, दोनों में इसका आंसर एक ही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अपन फिर से देखेंगे, तब जब अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे ना, तब मैं आपको एक बार से फिर से दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कि ये यहाँ पे क्यों आया है ऐसा, ये हम प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। अभी ये सॉल्व करने के और एक मेथड में सिखाऊंगा आपको बाद में, और उसके बाद में वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द रूट्स, ओके, तो वहां पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8, x² -6x प्लस 9, x² -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x² -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x इंटू ब्रैकेट x -3 इंटू ब्रैकेट x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 इज इक्वल टू 0, या फिर x -3 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3, एक ही आंसर, यहाँ पे भी एक ही आंसर है, करेक्ट। तो ये सब अपन बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। 9th, 4x² -16x प्लस 16, 4x² -16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। लो 4x² -4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 4x इंटू ब्रैकेट x -4 नहीं 1 आएगा ना, x -1 -4 इंटू ब्रैकेट, नहीं यहाँ पे कुछ गलत फैक्टर्स लेके अपन ने, अच्छा फैक्टर्स ही गलत हो गए ना,
यहाँ पे क्या आने चाहिए फिर फैक्टर्स? 64, एक सेकेंड, ये गलत लिए है फैक्टर्स। ये देखो अभी गड़बड़ में कर भी दिया था, एक बार मैं फिर से करता हूँ। प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये अभी आपने फास्ट फास्ट में कर भी दिया तो भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे समझा क्या आपको? 4x इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 तो आ गया, बट माइनस 4 इंटू ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है x माइनस 4। तो ये दोनों ब्रैकेट अलग है, दोनों ब्रैकेट अलग है, तो इसका मतलब ये गलत किया हमने, राइट? तो ये चेक पॉइंट है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये अगर ऐसा होता है तो ये चेक पॉइंट है कि अपने फैक्टर्स गलत लिए ऊपर, ठीक। चलिए ए को कंसिडर नहीं किया हमने, जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो ए सी, तो ए क्या है यहाँ पे 4 और सी क्या है 16, तो मल्टीप्लिकेशन 16 आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये आना चाहिए 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -8 माइनस 16 और -8 इंटू -8 प्लस 64, तो ये 16 इंटू 4 64 आ रहा है, बराबर। तो 4x इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 माइनस 8 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे सीधा सीधा x इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे भी सेम आंसर आया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ओके। नेक्स्ट वेबसाइट लास्ट 10th, एक्स स्क्वायर प्लस 99x माइनस 100, एक्स स्क्वायर प्लस 99x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू ब्रैकेट x प्लस 100 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए या फिर x इज इक्वल टू आना चाहिए माइनस 100। देखो कितना ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है ना। कभी कभार क्वेश्चन देख के अपने को लग सकता है कि यार यार 1 और माइनस 100 कितना बड़ा गैप है, ऐसे थोड़ी ना है। तो ऐसे आप कुछ भी गेस वर्क नहीं लगा सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट 11th और 12th, चलो अभी 11th और 12th सॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्या है, सिर्फ हमको फॉर्मेट चेंज करना है, कुछ भी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 2, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ऐसे 12th का भी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सॉरी माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो अभी फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या 12 के ऐसे कौन से फैक्टर्स आएंगे जिसका सम 8 आ रहा है? तो यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x इंटू ब्रैकेट x प्लस 6 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली x इज इक्वल टू -6 या फिर x इज इक्वल टू -2, करेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा? 2x स्क्वायर -2 के ऐसे फैक्टर्स गिराओ जहाँ पे उसकी सम आनी चाहिए आपकी +3। क्या आता है यहाँ पे? सॉरी नहीं, -2 के फैक्टर्स नहीं,
यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, यहाँ पे 2 भी दिया है ना, तो मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 2 इंटू माइनस टू, ये आना चाहिए -4, और सम कितने आना चाहिए 3, ये बनाओगे तो क्या आने वाला है ये बताओ। सम आनी चाहिए 3 एंड मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए -4, ऐसे कुछ मिल रहा है क्या अपने को। चलो क्या आएगा ये -4 और +1, सॉरी +4 -1 है ना, +4 एंड -1, राइट, ये -1, तो इसका क्या आएगा, सम आएगा +3 एंड मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा -4, तो करो फटाफट, 2x² +4x -x -1 इज इक्वल टू 0, -1 नहीं ना, -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 -1 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x -1 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2, ये तो आंसर ही आ गया डायरेक्टली, और यहाँ पे जाएंगे तो x इज इक्वल टू हाफ, ओके, तो x इज इक्वल टू आइदर आएगा हाफ या फिर आएगा 2, तो यहाँ पे है कुछ नहीं, सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है बस, और कुछ भी नहीं, राइट, करेक्ट, डन विद दिस। चलो फटाफट लिख लो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो, अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे।